ए फलनवा का बेटा तो गेलो वे बारा कुछ बना ले रे बारा अच्छा यो का बेटा वा रे बहुत अच्छा है न जाने का रे बाहर में ऐसा काम करत है बाप रे बा बहुत आगे बढ़ गए छोरा। आ जब आप नहीं बढ़िएगा तो भोजपुरी में क्या कहेगा ए ई जानी ले बेटो ऐसा ही रहा है बापो ऐसा ही है एक दादो ऐसा ही रहा है बापो ऐसा ही है तो बेटा के संस्कार रहता है मारेगा। जैसे हम लोग बिहार से है तो हम लोग बिहारी भाषा में कह दे रहे हैं बोलेगा ए फलाना का बेटा तो उतना दिन गेलो हुए कौची कर लो। सबसे ज्यादा गुस्सा जब आपको आएगा दोस्तों ये बात बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को भगाइएगा नहीं, आपको अल्लाह का वास्ता है, बहुत सारा बरकत होगा, पूरा वीडियो देख। यही काम कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, जैसा हम मशीन पर बैठ के आप सबको दिखा रहे हैं दोस्तों, और हम आपको पीस भी दिखाएंगे। देखिए हम उठा के पीस यही काम करते हैं दोस्तों सूट कोबर का। क्योंकि हम जैसे लड़के लोग जैसे 17 से 18 साल होता है तो हम लोग चले आते हैं, या 15 साल में ही समझ लो हम लोग बाहर चले आते हैं दोस्तों कमाने के लिए। क्योंकि पैसा का तंगी के कारण, कमी के कारण आना पड़ता है दोस्तों। और आकर जब एक दो सफर रह कर जाइएगा तो दोस्तों घर पर शादी भी करा देगा, और फिर शादी का जिम्मेदारी, इंसान को जिम्मेदारी शादी के बाद कुछ अलग ही हो जाता है दोस्तों। जैसा मैं समझ सकता हूँ, मेरे को भी बाल बच्चा है, आपको भी शायद, या किसी का अभी तक शादी ना हुआ हो दोस्तों, तो मैं इस बात को मैं समझा रहा हूँ। जैसा कि समझ लो हम लोग चले आते हैं बाहर में कमाने के लिए दोस्तों, तो हम लोग कुछ जिम्मेदारियाँ समझ कर ही, छोड़ कर ही, मतलब कुछ देख कर ही गांव से आते हैं ना, कि हमको जाना है तो ये करना है वो करना है। काफ़ी सारा उम्मीदें लेकर हम लोग यहाँ आते हैं बाहर में कमाने के लिए, और ना जाने कितना कुछ झेलना पड़ता है दोस्तों, तो और कितनी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, तब जाकर दो पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो उसको गांव में जाकर भेजते हैं, या कहीं से मोबाइल से, इस टाइम तो ऐसा हो गया कहीं से भी आप पैसा भेज सकते हो, बस सिर्फ जेब में पैसा रहना चाहिए दोस्तों। तो मैं ये टॉपिक के पे बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए आपको समझाते हैं। जैसे हम लोग चले आते हैं बाहर में कमाने के लिए, मजदूर आदमी, तो हम लोग घर द्वार सब छोड़ कर आते हैं, और बीवी बाल बच्चा को भी छोड़ कर आते हैं दोस्तों। तो हम लोग यही सोच कर आते हैं कि जाएंगे तो वहाँ कुछ करेंगे और करके कुछ दिखाएंगे। क्योंकि गांव में भी माँ बाप को भी ताना मारता है, कुछ नहीं कीजिएगा आप, यहाँ आकर ऐसे ही रह जाइएगा। कोई आके कान में बाली पहन लेता है या शराबी बन जाता है, तो ऐसा नहीं बनिएगा गाइस। गरीब हो तो दोस्तों आपका सुना नहीं जाएगा, क्योंकि गांव में भी जिसका पैसा रहता है उसी का बात रहता है दोस्तों। गांव में गरीब होना बहुत ही बड़ा, समझो इस टाइम जुर्म हो गया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको पड़ोसी मारेगा। जैसे हम लोग बिहार से है तो हम लोग बिहारी भाषा में कह दे रहे हैं, बोलेगा ए फलाना का बेटा तो उतना दिन गेलो हुए कौची कर लो। सबसे ज्यादा गुस्सा जब आपको आएगा दोस्तों ये बात बोलेगा, रे फलनवा का बेटा तो गेलो वे बारा कुछ बना ले रे बारा अच्छा यो का बेटा वा रे बहुत अच्छा है न जाने का रे बाहर में ऐसा काम करत है बाप रे बा बहुत आगे बढ़ गए छोरा। आ जब आप नहीं बढ़िएगा तो भोजपुरी में क्या कहेगा ए ई जानी ले बेटो ऐसा ही रहा है बापो ऐसा ही है एक दादो ऐसा ही रहा है बापो ऐसा ही है तो बेटा के संस्कार रहता है, ऐसा ही बोलता है दोस्तों। तो इसलिए मजदूर होना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज मेरे इस ब्लॉग में इतना ही, और मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने पालक पनीर का दोस्तों। तो आज मैं पूरा आपको काम दिखाऊंगा, और देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा। तो आप सब भी पालक पनीर खाइएगा तो दोस्तों आ जाइए, आप सबके लिए भी है दोस्तों। देखिए तो हमारा उधर कटिंग हो रहा है, अब चलते हैं मशीन पे काम करते हैं दोस्तों। तो आप सबको दिखाते हैं, और देखिएगा मैं क्या चीज़ काम कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो भगाइएगा नहीं, पूरा देखिएगा। ये देखिए जैसा हम है परवेज भाई है, बोला हूँ ना, हम लोग इससे पहले भी 3-4 वीडियो में आपको बोल दिए हुए हैं कि हम लोग 6-7 जन काम करते हैं, मतलब 2-3 जन नीचे 2-3 जन ऊपर करते हैं, 6-7 जन हो जाते हैं। एक जन माल आने जाने के लिए रहता है दोस्तों, तो हम लोग काम करते हैं। और इस वीडियो में एक और बात है दोस्तों, जैसा कि ये बच्चे का कोट का कोबर है, जो बच्चे पहनते हैं ना उसी का कोट का कोबर है। और जैसे हम लोग भी बड़े आदमी, जैसे 18 साल से ऊपर, 21 साल 22 साल या 25 साल या कितना भी लंबा हो दोस्तों, उस सब का शेरवानी का कोबर, कोट का कोबर, यहाँ पे सब कुछ बनता है दोस्तों। हम लोग सब कुछ सीते हैं, और प्लस में लेडीज़ पीस भी सीते हैं। जैसे लेडीज़ में हो गया लहंगा कोबर और साड़ी कोबर, ब्लाउज कोबर, बहुत कुछ का कोबर है जो दोस्तों जो हम लोग सीते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काम करते हैं। और हम लोग तरह तरह के, एक ही माल हम लोग का हमेशा नहीं बनता है दोस्तों, समझ लीजिए। तो 100% में 100 समझ लीजिए हम लोग का माल डिफरेंट ही रहता है।
कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया दोस्तों। तो इसलिए हम लोग को, हम वो बात आपको क्यों बताएं, क्योंकि हम मजदूर आदमी है, समझते हैं दोस्तों कि गांव में कैसे रहा जाता है। और पड़ोसी भी देखकर बहुत पड़ोसी को ताना मारते हैं दोस्तों, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। मैं खुद सहा हूँ दोस्तों, और सह भी रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं हूँ और मिडिल क्लास में भी नहीं हूँ, उससे भी नीचे हूँ दोस्तों। तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि मेरे पास सिर्फ घर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और बीवी बाल बच्चा है, और प्लस में माँ बाप है। अल्लाह का शुक्र है दोस्तों कि माँ बाप भी है मेरा, और सब कुछ को मैं देख के चलता हूँ और रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग 400-500 कमाने वाला आदमी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। फिर तो अपने भी खाना है, गांव भी भेजना है, सब कुछ करना है दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और ज़्यादा दोस्तों लोग आप भी भेजिए और बताइए दोस्तों कि एक मज़दूर का ज़िंदगी क्या होता है। और कमेंट में भर दीजिए दोस्तों आप सबका प्यार, और कुछ कुछ अपनी तरफ से बातें कुछ कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग यही चीज़ देख के, आप लोग का देख कर ही सब कुछ हम लोग को समझ लीजिए कि हौसला एक तरह का आता है दोस्तों। बहुत कुछ आपको ये सब करते हो तो हम लोग को वीडियो और भी बनाने का मन करता है दोस्तों, बहुत कुछ करने का मन करता है। जैसा कि देखिए, हम ये पीस का मतलब जो बाबा सूट है, जिस पीस का हम लोग लुप्पी का सिलाई होता है, जो लुप्पी कहा जाता है, एक तरफ नेट एक तरफ चैन है दोस्तों, तो उसको मैं सिल रहा हूँ और मेरा दोस्त भी सिल रहा है। देखिए, मतलब ये लुप्पी सिला जाएगा तो फिर इसको मशीन पर डालकर जैसे सिंगल किया जाएगा। जैसे शुरू में देख सकते हो मैं पीस बताया था ना दोस्तों, उसी पीस का समझ लीजिए चैन जो साइड में होता है उसी का लुप्पी जोड़ा रहा है दोस्तों। और लुप्पी जोड़ाते जोड़ाते देखिए उधर भी सिंगल होने लगा है। तो सिंगल होता है तो मैं सिंगल करके ही दिखाता हूँ, वरना नहीं तो मैं दिखाता हूँ आपको डबल करके दोस्तों। इस वीडियो में बने रहिए और आगे तक देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक बिहारी जो दिखा देगा वो कोई भी नहीं दिखा पाएगा दोस्तों, कोई भी नहीं ऐसा बोल सकेगा दोस्तों जैसा मैं आप सबको बता रहा हूँ दोस्तों। आप सबको मेरी आवाज़ कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो मैं, आप लोग बताइएगा तो मैं आवाज़ डालूंगा, वरना आप लोग कमेंट कीजिएगा तो नहीं डालूंगा दोस्तों, क्योंकि हमको बहुत आप सबका चिंता रहता है, क्योंकि आप सबसे बहुत प्यार है, क्योंकि आप सब एक फैमिली के जैसा हो मेरे दोस्तों। मैं फैमिली को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली का जो मर्जी होता है वही करता है, तो हम लोग भी उसी में ढलना चाहते हैं दोस्तों। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए जैसा हम लोग का पीस देखिए छटिन हो रहा है, इस वो जो नीचे है ना जो राउंड करके देता है, तो दोस्तों हम लोग ऊपर सीते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्लियर जो रहा है, मतलब एक तरफ नेट रहता है एक तरफ क्लियर रहता है, तो वही जो रहता है फिर जोड़ा कर वो दूसरे मशीन पर जाता है। ये दूसरे मशीन पर हो रहा है दोस्तों। इसके बाद सिंगल होने के लिए दूसरे मशीन पर जाएगा, फिर डबल होने के लिए दूसरे मशीन पर जाएगा। तो दोस्तों मैं सब दिखाने वाला हूँ, और पीस जैसा आप शुरू में देख ही सकते हो कि मैं पीस कैसा दिखाया हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग मशीन पर बैठ गए हुए हैं और धागा आई नहीं है, तो हम लोग चलिए धागा चेंज करते हैं। और धागा चेंज कर कर हम लोग को पाइपिंग भी लगाना है। फोल्डर में जो होता है पाइपिंग लगता है दोस्तों, तो वही पाइपिंग लगता है इसमें, तब जाके जैसे देखे होंगे आप कभी सूट या शेरवानी या कभी कोट भी किने होंगे, तो उसमें जो कोबर लगा रहता है तो पाइपिंग से मारा रहता है दोस्तों। तो वही समझ लीजिए हम लोग पाइपिंग मार रहे हैं। इसलिए हम लोग देखिए सर पे पंखा लगा हुआ है। हम लोग को गर्मी भी ज़्यादा आता है, क्योंकि मुंबई शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। तो देखिए ये क्लियर वाला है दोस्तों, तो इसी में हम लोग सिंगल करेंगे, और हम लोग डबल करने के लिए दूसरा कोई मशीन पे जाना होगा, क्योंकि इस मशीन पे सिंगल ही सिर्फ होता है, दूसरे मशीन पे डबल होता है। फिर पहला जो मशीन आपको दिखाया था उसमें लुपी जोड़ा रहा था, इसमें डबल हो रहा है और उसमें सिंगल हो रहा था। तो दोस्तों ऐसा ही करते करते समझ लीजिए एक मशीन पे और है जिस पे खोखा मराता है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा मार के, क्योंकि एक ही कारीगर सब काम करना पड़ता है, सब मशीन पे बैठ के करना पड़ता है। एक ही मशीन पर नहीं बैठना पड़ता है दोस्तों, सब मशीन पर जा कर काम करना पड़ता है, क्योंकि सब मशीन सबके जैसा सेटिंग में रहता है दोस्तों। और सब मशीन एक ही जैसा है, आप समझ नहीं सकते हो कि ये दूसरा है ये दूसरा है, सब एक ही जैसा है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जैसा है वैसा मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा रियल लाइफ है और हम लोग यही काम करते हैं दोस्तों। हमारा जो है समझ लीजिए हम लोग जो ड्यूटी करते हो बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो एक मज़दूर का ड्यूटी कितना होता होगा दोस्तों, और कैसे रहता होगा। हम लोग का रहन सहन इसी में रहता है दोस्तों, इसी में खाते हैं,
इसी में खाते हैं, इसी में रहते हैं दोस्तों, इसी में खाना सोना रहना खाना सब कुछ है दोस्तों। तो हम लोग जैसे ही आपको बताया था कि पालक पनीर जो नाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ता जस्ट कर ही हम लोग मशीन पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि नाश्ता का हम लोग को मिलता है 15 मिनट दोस्तों। तो 15 मिनट में समझ लीजिए खाना नाश्ता कर उसके बाद पानी पीकर उसके बाद फिर मशीन पर हम लोग बस 2 ही मिनट के बाद बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को आराम नहीं है, मजदूर आदमी है। आप घड़ी में भी टाइम देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि 10 बज चुका है दोस्तों सुबह का। तो हम लोग बहुत सारा पीस लगा लिए हुए हैं, इसको उतारना पड़ेगा तब जाकर हम लोग को छुट्टी होगा। आज रविवार है, हाफ टाइम कर रहा हूँ काम दोस्तों, क्योंकि हम लोग को थोड़ा तो अल्लाह के फजल से पूरा काम हो जाता है साथियों, जैसा आप समझ सकते हो। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा, जब तक ऊपर वाला चाहेगा तभी कुछ होगा दोस्तों। तो मैं आप सबके लिए भी दुआ मांग रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो देखने यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों। जो भी लोग देख रहे होंगे वो अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, हर चीज़ में रोजी रोटी में बरकत दे दोस्तों। क्योंकि आप सब मैं बता दे रहा हूँ, पहले भी बताया हूँ, जैसा आप फैमिली की तरह हो, मैं कभी भी बद्दुआ नहीं दे सकता हूँ, दुआ ही दूंगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। एक और बात इम्पोर्टेंट वाला बात बता दे रहा हूँ दोस्तों, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा और कुछ बातें समझने को भी मिलेगा दोस्तों। तो हम बिहार के छोटे से ज़िले से रहने वाले हैं दोस्तों। तो एक मैं अपना ही गांव का बात बता दे रहा हूँ, मेरे ज़िला का मेरे ही गांव का है दोस्तों। जैसा कि बिया समझ लीजिए धान का वो जल रहा था पानी बगैर, जैसे बारिश नहीं हो रहा था, तो अल्लाह से हम लोग दुआ किए और रो रो कर दुआ करे तो दोस्तों, और दुआ करने के बाद देखिए दोस्तों अल्लाह का करनामा, बस 2 ही दिन के बाद इतना बारिश हुआ दोस्तों, इतना बारिश हुआ कि हम लोग का फसल भी बच गया दोस्तों, और बहुत अच्छा उस साल फसल भी हुआ था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोस्तों। तो आप इसलिए कहा जाता है भाइयों कि अल्लाह से मांगो तो दिल से मांगो, सब कुछ पूरा होगा, और अल्लाह सब कुछ देखते हैं, सब कुछ हम लोग समझिए, हम लोग जो बोल रहे हैं वो भी अल्लाह सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अल्लाह का मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो हम लोग कौन खेत की मूले है दोस्तों। मस्जिद जाइए दोस्तों, नमाज पढ़िए, अल्लाह से जो भी मांगिएगा अल्लाह देगा। और एक और बात बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कब्रिस्तान भी जाइए और कब्रिस्तान में दुआ मांगिए अपने मरहूम बाप के लिए या वालदा के लिए या कोई भी दादा दादी कुछ भी हो, वो सब के लिए दुआ मांगिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हाँ मेरा बेटा या पोता आएगा तो दुआ मांगेगा। एक दुए के लिए वो तरसते हैं दोस्तों। तो आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी करते हैं, और दरख्वास्त है आप लोग भी कीजिएगा दोस्तों। दुआ में बहुत ताकत है, अल्लाह जो कहते हैं ना कि दवा में ताकत नहीं है, दुआ में ताकत है दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ दुआ में बहुत ताकत है, बहुत शिफा है। अल्लाह जब करते हैं तो बहुत कुछ करते हैं, और ना करने पर आते हैं तो बहुत कुछ भी न कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोग अल्लाह को नाराज़ न करें, और अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत। शब-ए-रात भी चले गए दोस्तों, और रमज़ान भी आने वाला है। तो रमज़ान में तो दोस्तों नमाज़ पढ़ लीजिए कम से कम, जब पूरा साल नहीं पढ़ते हो तो कम से कम रमज़ान में पढ़ लीजिए। हमारा तो कहना है दोस्तों, 5 वक्त हर वक्त का नमाज़ पढ़िए दोस्तों, और अल्लाह से मांगिए, अल्लाह सब कुछ पूरा करने वाला है दोस्तों। जैसे हम सब आप सबको एक जरिया बनाया हुआ है अल्लाह ने, तो आप सबको दो आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों। तो हम मशीन भी चला रहे हैं, उसका भी आवाज़ थोड़ा कम कर दिए हुए हैं, और जो हम बोल रहे हैं उसका भी समझ रहे होंगे आप कि ये भी आवाज़ जा रहा होगा आपको दोस्तों। गांव जाएंगे तो और भी अच्छा वीडियो आपको दिखाएंगे। और यहाँ हम लोग मशीन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज कहीं गए नहीं है दोस्तों। तो मशीन का ही वीडियो बनाए है और कुछ बताए है, आपको समझाए है दोस्तों। आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस चैनल को एक बार और कह दे रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब